गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमारा ये किसी कारण से स्पेस नहीं रहा था, इस कारण से अधूरा टॉपिक छूट गया। तो आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ से शुरू किया था, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, यहाँ से यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया करना था। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, कि अपर मोस्ट लेयर क्या होती है? डेड होती है। तो आल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज यू हेयर डज, बिल्कुल वैसे ही बाल ग्रो कर जाते हैं जैसे कि आपके हेयर ग्रो करते हैं। तो अब ये हमारा हुआ स्टेप 1। अब हम स्टेप 2 पर चलते हैं। तो बेटा ये टेबल हमने कल पढ़ लिया था, अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब ये स्टेप 2 है। द सीयर्ड स्किन, जो सीयर्ड स्किन हो जाती है यानी कि बाल काटने के बाद हेयर, सीयर्ड स्किन विद हेयर थोरोली वाश्ड इन टैंक, अच्छे से टैंक में धो लिया जाता है। टू रिमूव ग्रीस, क्योंकि चिकनाई आ जाती है, डस्ट आ जाती है और धूल मिट्टी दर्ट आ जाती है। और धुलाई के प्रोसेस को, सीयर्ड स्किन बालों समेत धुलाई के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉल्ड द स्कोरिंग, उसको स्कोरिंग कहते हैं। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, आजकल किसके द्वारा स्कोरिंग की जाती है? मशीन के द्वारा की जाती है। ये देखो, ये यहाँ पर बेडो की सीयर्ड हो रही है यानी कि कटाई हो रही है। और नीचे वाला ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभी इसको अप लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रही है? मशीनों के द्वारा धुलाई हो रही है। दिखाई दे रहा है ना आपको मशीनों के द्वारा कैसे धुलाई हो रही है? तो ये मशीनों के द्वारा धुलाई यहाँ पर हो रही है और सीयर्ड यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम कि जो स्किन से ये हटा लिया जाता है, ग्रीस वगैरह हटा लिया जाता है धुलाई के प्रोसेस के द्वारा। फिर अपना थर्ड स्टेप आता है जिसका नाम है सोर्टिंग का मतलब होता है बेटा छटाई। उसके बाद छटाई होती है, जो कड़े बाल होते हैं, जो सॉफ्ट बाल होते हैं, जो अलग अलग बनावट की ऊन होती है, उसकी छटाई की जाती है। फिर वो अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ चटाइयाँ बनाने के लिए, कुछ शॉल बनाने के लिए, कुछ होजरी में, तो फिर उसकी छटाई होती है। आफ्टर स्कोरिंग, धुलाई के बाद सोर्टिंग इज डन, छटाई की जाती है। पहले स्कोरिंग होती है, उसके बाद क्या होती है? सोर्टिंग होती है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री, फिर एरी स्किन को कहाँ पर सेंड कर दिया जाता है आगे के काम के लिए? फैक्ट्री में। वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड, जहाँ पर छाटे जाते हैं और सॉर्टेड की जाती है। फिर आता है बेटा अपना नेक्स्ट स्टेप, जिस फोर्थ स्टेप है द स्मॉल फ्लप्पी फाइबर, जो छोटे छोटे फ्लप्पी फूले फूले बाल होते हैं उनको हम बर्स बोलते हैं। आर पिक्ड आउट, उनको बाहर निकाल लिया जाता फ्रॉम द हेयर, लंबे बालों से। दीज आर द सेम बर, ये बिल्कुल वैसी ही बर हैं। कौन से बर है? जब आप स्वेटर पहनते तो उसमें बिल्कुल बारीक बारीक फाइन फाइन से धागे निकल आते हैं ना, ये वही बर है। तो सेम बर विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जो आपके स्वेटर पर कई बार आ जाती हैं। ये सेम बर होते हैं जो आपके स्वेटर पर आ जाती हैं, स्वेटर पर आ जाती है। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, उन फाइबर को फिर से धोया जाता और सुखाया जाता है। दिस इज द ऊल रेडी टू बी ड्रोन इनटू फाइबर, और फिर इस तरीके से ऊन तैयार हो जाती है जिससे कि हम उसके फाइबर बना लेते हैं। द फाइबर्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या था? फाइबर आर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर में फिर उनको रंगा जाता है। एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ द शिप, जैसे कि आपको पता है जो नेचुरल भेड़ होती है उनका रंग और गोट का रंग तो या तो ब्लैक होता है या ब्राउन होता है या वाइट होता है, लेकिन फिर उनको अलग अलग रंगों में रंग लिया जाता है। आप तो देखते हैं कि बहुत सारे कलर की ऊन आती है, तो वो ऊन कैसे आती है? फिर उनको अलग अलग डाई की जाती है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर जो है बेटा ये है द फाइबर आर स्ट्रेटन कोम्ड, फिर उन फाइबर को
सीधा किया जाता, कोम्ड यानी कि कंघी जैसी मशीन से सीधा किया जाता। फिर एंड रोल्ड इनटू यार्न, और इस प्रकार से यार्न में रोल कर दिया जाता, लपेट दिया जाता। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू ऊल, लंबे को तो ऊल प्राप्त करने के लिए जो स्वेटर बना लिए जाते हैं, और शॉर्टर फाइबर को सपन काट लिया जाता है, एंड वूवन वूलन क्लॉथ, और फिर उनके ऊनी कपड़े बना लिए जाते हैं। तो बेटा ये प्रोसेस आपका किसका था कि किस तरीके से हम भेड़ों की ऊन काटते हैं। देखो ये वाला प्रोसेस, ये धुलाई होना, ये कैसे स्कोरिंग हो रही है, ये देखो। अब ये आपका एक स्केचमेटिक डायग्राम दिया गया। स्केचमेटिक यानी कि सिर्फ स्केच जैसा, सिर्फ शियरिंग यानी कि कटाई, स्कोरिंग यानी कि धुलाई, सोर्टिंग छटाई, क्लीनिंग ऑफ बर्स, उसमें से लंबे वाले में से और वो बर छाट लिए जाते हैं जिसको काटा जाता है, फिर डाई की जाती है, फिर रोलिंग की जाती है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। तो छोटे स्टेप में, डेफिनेशन बाद में याद कर ले, लेकिन ये छोटे स्टेप में आपको अभी साथ के साथ याद होना चाहिए। क्या है इसमें बताओ एक बार दोबारा से आप। पहले क्या होता है, स्कोरिंग होती है, पहले क्या होता है, शियरिंग होती है। उसके बाद शियरिंग यानी कि कटाई। उसके बाद क्या होता है, स्कोरिंग यानी कि धुलाई। फिर होता है सोर्टिंग यानी कि छटाई, कटिंग ऑफ बर्स। जो सोर्टिंग हो गई, जो अलग अलग लंबे और छोटे वाले बर्स हो गए, उनकी फिर धुलाई के बाद फिर उनकी कटाई अलग से होगी, और जो लंबे हैं और ये जो हैं फिर उनकी अलग अलग से डाई होएगी, और डाई होने के बाद वो रोलिंग हो जाएंगे, रोलिंग होने के बाद मार्केट में आ जाएंगे। तो बेटा ये आपका प्रोसेस था। अब हम थोड़ा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है। ऑक्यूपेशन से संबंधित जब प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि जब मुश्किलें आती हैं, बीमारियां हो जाती है, ऑक्यूपेशन। मान लो हम काम कर रहे हैं ये कपड़ा बनाने का, तो कपड़े से संबंधित जो कपड़े की फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जो पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इस प्रकार जो कोयले की खान में काम करते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो किस ऑक्यूपेशन से संबंधित कौन सी बीमारी है उसको कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो हम यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की बात कर रहे हैं। ये देखो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। वूल इंडस्ट्री, जो ऊन की फैक्ट्री होती है, एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि जीवन जीने का, यानी कि पैसा कमाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है ऑफ मैनी पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश में। बट सोर्टर्स जॉब, जो छटाई करने वाले होते हैं, रिस्की जॉब, वो रिस्की जॉब हो जाती है समटाइम्स, कई बार। क्यों? दे गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम, क्योंकि वो एक प्रकार के बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाते हैं जिसका नाम एंथ्रैक्स है, विच कोज ए फैटल ब्लड डिजीज, जिसे कि एक बहुत ही घातक जानलेवा बीमारी होती है खून से संबंधित, कॉल्ड द सोर्टर्स डिजीज, जिसको कि सोर्टर डिजीज के नाम से जाना जाता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो इस प्रकार का किसी भी उद्योग से संबंधित रिस्क होता है उसको हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के नाम से जानते हैं। अभी देखो भाई, भुजो को क्या हुआ, एक जगह तो ऐसे पकड़े बैठा, एक जगह ऐसे किए बैठा। देखो क्या होता है, भुजो इज वॉन्डरिंग, भुजो हैरान है, व्हाई इज हर्स व्हेन सम पुल्स हिज हेयर, कि कोई किसी के बाल खींचता तो दर्द क्यों होता है। अरे वो बाल तो जो उनकी रूट्स है स्किन के अंदर हैं, और स्किन तो जो अंदर है, जो रूट्स अंदर हैं, वो तो भाई लिविंग थिंग है। सिर्फ ये ऊपर वाले हेयर यही डेड सेल हैं, इसलिए बेटा दर्द होता है। हर्ट व्हेन समवन पुल हिज हेयर है, बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर ए हेयर कट, लेकिन जब नहीं होता जब हेयर कट करवाता। क्यों? क्योंकि जब हेयर कट करवाता तो क्या होता, वो डेड सेल है। दर्द क्यों हुआ पता लगे ना। भुजो इज वॉन्डरिंग व्हाई ए कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज ए वूलन स्वेटर डज। अब भुजो कह रहा है कि क्यों हमें कॉटन के कपड़े वूलन के कपड़ों जैसा गर्म नहीं रखते। बताओ भाई, जो हम सर्दियों में पहनते, बताओ क्यों नहीं रखते। क्योंकि जो वूलन होती है उसके बीच
में एयर ट्रैप होती है, रोवे होते हैं, उसके अंदर एयर रुकी हुई होती है, जो कि एयर है वो गुड इंसुलेटर है, सॉरी इंसुलेटर है एयर का, बैड कंडक्टर है हीट का। तो वो एक किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, इसलिए हमें उलन कपड़े पहनने पड़ते हैं सर्दियों में। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।